नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। श्री राम के बाद अयोध्या का क्या हुआ और किस हाल में है आज। रामायण की कहानी खत्म होने के बाद भगवान श्री राम और लक्ष्मण और उनके भाइयों का क्या हुआ। क्या श्री राम की मृत्यु हो गई और मृत्यु हुई तो उनके अंतिम संस्कार का वर्णन कहीं पर क्यों नहीं है। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि भगवान श्री राम के पुत्र लव और कुश उनकी नगरी अयोध्या का क्या हुआ। दोस्तों, यह तो ऐसे सवाल हैं जो आप सभी के मन में कभी न कभी जरूर आए होंगे, लेकिन उसके जवाब के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको रामायण की कहानी खत्म होने के बाद एक अनोखी कहानी बताएंगे। पर आज के इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि भगवान श्री राम ने अपने अंतिम वक्त में हनुमान जी को पाताल लोक में क्यों भेज दिया और इस वक्त कहाँ हैं। श्री राम लक्ष्मण माता सीता को क्यों वनवास जाना पड़ा। जब भगवान राम को लक्ष्मण और माता सीता के साथ वनवास जाना पड़ा, जहाँ पर लंकेश भगवान राम की पत्नी सीता का हरण कर लेता है, जिसके बाद भगवान राम के परम भक्त हनुमान माता सीता की खोज करते हुए लंका जाते हैं। और उसके बाद भगवान राम अपनी वानर सेना को लेकर माता सीता को लंका से मुक्त कराने के लिए लंका पहुंचते हैं। लंकेश को मृत्यु के घाट उतारने के बाद माता सीता को लेकर अपनी नगरी अयोध्या पहुंचते हैं, जहां माता सीता के ऊपर आरोप लगने के बाद उनकी अग्नि परीक्षा ली जाती है। और अग्नि परीक्षा देने के बाद माता सीता धरती के भीतर समा जाती हैं। दोस्तों, आपको बता दें, वाल्मीकि रामायण का पहला अध्याय मूल रामायण कहलाता है, जिसमें श्री राम के देह छोड़ने की बात कही गई है। भगवान विष्णु के कौन से अवतार में श्री राम आते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता सीता के पृथ्वी में समा जाने के बाद विष्णु के 7वें में अवतार यानी कि भगवान श्री राम का पृथ्वी पर काम पूरा हो गया था और उनका वक्त निकट आ चुका था, जब श्री राम को धरती लोक त्याग कर वैकुंठ की तरफ प्रस्थान करना पड़ा। श्री राम जी ने हनुमान जी को पाताल लोक क्यों भेज दिया। भगवान श्री राम इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि अगर उनका परम भक्त हनुमान उनके पास रहेंगे तो कभी भी भगवान राम को पृथ्वी लोक त्यागने के लिए मंजूरी नहीं देंगे। हनुमान किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने देंगे। और यही वजह थी कि भगवान राम ने अपनी खोई हुई अंगूठी ढूंढने के लिए हनुमान को पाताल लोक भेज दिया। हनुमान जैसे ही श्री राम को छोड़कर पाताल लोक की तरफ निकलते हैं, इसी बीच यम भगवान राम से मिलने के लिए धरती लोक पर आते हैं और भगवान राम से मिलने के लिए जाते हैं। तो भगवान राम को इस बात से अवगत कराने आए थे कि पृथ्वी लोक पर उनका कार्य पूर्ण हो चुका है और अब उन्हें मानव रूप त्याग कर वैकुंठ लोक की तरफ लौटना पड़ेगा। श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को आदेश दिए कि वह किसी को भी अंदर आने न दें, नहीं तो उस इंसान को मृत्यु दंड दिया जाएगा। भगवान श्री राम और यम अंदर एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे थे। इसी बीच ऋषि दुर्वासा भी श्री राम से मिलने के लिए आ गए। दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के कारण बहुत प्रसिद्ध थे। लक्ष्मण ने उन्हें रोका तो दुर्वासा ऋषि गुस्से में बोले, अगर उन्हें श्री रामचंद्र से मिलने नहीं दिया गया तो वह श्री राम को श्राप दे देंगे। ऐसे में अपने बड़े भाई को श्राप न मिले, इसके लिए लक्ष्मण खुद को बलिदान देने के लिए सोच लिया। लक्ष्मण खुद ही राम के पास चले गए। श्री राम इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझ सके कि जो आज तक हर एक आज्ञा का पालन करते आया था, उसने आज आज्ञा कैसे तोड़ दिया। श्री राम ने अपने छोटे भाई को मृत्यु दंड तो नहीं दे सके, लेकिन उसको इस देश से निकालने का आदेश दे दिया। अपने बड़े भाई को नाराज करने के बाद लक्ष्मण खुद सरयू नदी में जाकर विलीन हो गए। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अयोध्या के सरयू नदी में जिसे शेषनाग का जिक्र किया जाता है, वो शेषनाग कोई और नहीं बल्कि लक्ष्मण का ही रूप है। दोस्तों, कहा जाता है लक्ष्मण शेषनाग का ही मानव रूप थे, जिन्होंने मानव अवतार ही इसलिए लिया था
ताकि हर वक्त भगवान राम की सेवा कर सकें। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।